साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में कैसे आप 40 से 45 दिनों में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको एग्जाम डेट के बारे में लगभग सबको जानकारी हो गई होगी कि किन किन डेटों में एग्जाम होने की संभावना है। तो आप लोग तैयारी में तो बिल्कुल जी जान झोंक दिए होंगे, लेकिन समय बहुत कम है। समय इस बार बिल्कुल दिया नहीं गया है और इस बार नहीं, पिछली कई भर्तियों से जब भी भर्ती आती है तो बहुत ही तेज़ी के साथ काम करता है भर्ती बोर्ड। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 40 दिनों में ही आपको तैयारी करनी है। लेकिन कैसे करनी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। लगभग आप ये मान के चलें कि 1.5 लाख लोग जो है पास किए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो आपको 1.5 लाख में नहीं आना है, आपको आना है कि जो 60,000 पद हैं उनके अंदर आना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 1.5 लाख में तो कई सारे लड़के आएंगे, बाकी सबको बाहर ही होना है। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, जल्दी से आप सिलेक्ट हो जाइए, वर्दी लीजिए और आइए हमारे साथ में नौकरी कीजिए। ठीक है, आपको ये बातें समझनी है कि आपको 40 दिनों में कैसे सिलेक्शन लेना है, क्या करें, कैसे तैयारी करें। सब इधर उधर का नहीं पढ़ना है। हम पढ़ाई के बारे में भी जान लेते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत ज़्यादा का मतलब आप पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। कोई इसका, देखो सीधी सी बात बता दें, इसका कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं। आप कहीं भी जाओगे, कोचिंग में जाओगे तो आपको कुछ भी पढ़ा देंगे। ऑनलाइन आप पढ़ रहे होगे तब भी आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको बहुत नहीं पढ़ना। हम पहले से बोल रहे हैं कि आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। सिलेबस जितना दिया है उसके अलावा एक आप कुछ मत पढ़ के जाइएगा और आप देख लेना कि जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं हिंदी पर। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको पूरे में पूरे नंबर दिलवा सकता है। आप ज़्यादा फोकस करें रीजनिंग पर। रीजनिंग जो आपको 55 से 56 नंबर की आने वाली है, नंबर यानी क्वेश्चन की, तो ये आपको अच्छा जो है नंबर दिलाएगी। हिंदी रीजनिंग आपका हो गया तो समझो आपका सिलेक्शन हो गया। मैथ में अगर आपको कम जो है कम स्कोर हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैथ उतनी ज़्यादा आती ही नहीं। 18 से 19 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि सिलेबस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। जब सिलेबस नहीं बदला है तो वही पैटर्न आने वाला है, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर देखने को मिल सकता है। जैसा कि बात करें कि इजी, तो इजी नहीं आएगा। आपको भी पता है कि इजी कैसे हो सकता है, आप बताएं। क्योंकि इजी ना होने का कारण है कि 30 से 35 लाख लोगों को बाहर भी तो करना है। ये तो सब भीड़ है, लेकिन आना के पास कितने लोगों को करना है? 1.5 लाख लोगों को। अगर इजी दे देंगे तो फिर कटाव ज़्यादा जाएगी। भर्ती बोर्ड बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि आप जो है थोड़ा सा पढ़ के इस तरीके से आ जाए। वैसे थोड़ा सा पढ़ने से इस भर्ती में कुछ होने वाला है नहीं। 30 से 35 लाख लोगों के बीच जब आप बैठोगे, उसमें से 1.5 लाख में आपका नाम आएगा। 1.5 में से फिर आपको 60,000 में आपका नाम आना चाहिए। तो आप लोग लगे रहें। हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी आप डेली पढ़ें, कम से कम 2 से 3 घंटे आप डेली हिंदी को दें। आपको लग रहा होगा कि हिंदी को क्या देना, हिंदी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। बचपन की हिंदी में और यहाँ की हिंदी में फर्क देखने को मिलेगा। अब हिंदी में भी क्या पढ़ें, तो आपको देखो पुरस्कार पढ़ लेने हैं। जैसे कि पुरस्कार, और पुरस्कार में अगर वो उस जो है पुरस्कार विजेता का संबंध यूपी से है तो बिल्कुल आप ध्यान दें कि उसको जरूर पढ़ लेना है कि किस जिले से है। जैसे कि कोई अवार्ड अगर यूपी के किसी भी आदमी व्यक्ति को मिलता है तो आप ये समझें कि वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ओडीओपी पढ़ सकते हैं। तो यूपी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यूपी का एग्जाम है तो यूपी संबंधी आपको करंट अफेयर्स भी लेके चलना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आप जैसे कि राजधानियाँ पढ़ सकते हैं, सभी राज्यों की, सभी पास पड़ोस के देशों की पढ़ सकते हैं। ये सब आप पढ़ लेंगे तो हमें लग रहा है इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब तो पढ़ ही रहे होंगे। जहाँ तक आपकी तैयारी की हम बात करें तो आप लगभग तैयार होंगे। बाकी मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर आ रहा है ये आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका जो है आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ये अगर आपका थोड़ा स्कोर इस समय कम भी है तो कोई उसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास 40 दिन का समय, और 40 दिन का समय अगर आप सही से यूज कर लेते हैं तो 40 दिन में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या कोई भी अटेम्प्ट हो, आराम से एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो आप हिंदी में ज़्यादा फोकस करेंगे। और रीजनिंग आपको एक अच्छे लेवल की पढ़नी है। थोड़ा सा रीजनिंग पर भी बात कर लेते हैं। आपको रिलेशन वाले सब जो है आपको ज़्यादा पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अच्छे लेवल के आते हैं। कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, इनको इनपुट आउटपुट पर ध्यान दे लेना। अभी हम आपको बता रहे हैं, शायद किसी ने ना भी बताया हो, लेकिन इनपुट आउटपुट आप पढ़ के जाना, वहाँ आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया।
और आप रीजनिंग जब पढ़ें तो एक अच्छे लेवल के पढ़ें। अगर संभव हो सके तो बैंकिंग लेवल से थोड़ा सा नीचे भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन आप वहाँ तक जाने की कोशिश करें। नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश वहाँ तक जाने की करें। इस तरह से आप तैयारी करें। बाकी जीके जीएस में यूपी स्पेशल आप पढ़ लेते हैं, जनगणना से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप अगर 38 में 20-22 भी पहुंच जाते हो जीके जीएस में, बाकी में अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से सबने तैयारी किया है, जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं सब लोगों ने यही किया है, सिलेबस के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। इसी तरीके से आप भी पढ़िए, आप भी सिलेक्ट होइए, आप भी वर्दी लीजिए, जल्दी से जॉब में आइए। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। बाकी आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। उम्मीद है कि 40 दिन आप किसी प्रकार की फंक्शन वगैरह में नहीं जाएंगे, किसी प्रकार से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। बस आप देखिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आपको अपने हिसाब से ही सब कुछ करना है, ठीक है। तो आप जो है नीचे कमेंट करके बताएं आपका स्कोर क्या रह रहा है। बाकी तैयारी संबंधी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप लगातार पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि कोविड का समय जो है एक बार फिर से लगभग काफ़ी राज्यों में देखने को मिला है कि कोविड जो है, जब भी बाहर निकलें तो मास्क वास्क लगा के निकलें। बाकी आपका स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। ओके।